शाम के समय हम पाब्लो को देखते हैं जो कैरेज चला रहा था। अचानक वो घोड़े को रोकता है और पीछे मुड़कर लुइस से पूछता है कि अंधेरा हो रहा है और हमें अभी भी अगले शहर के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए मुझे लगता है कि रात के लिए यही कैंप लगाना बेहतर होगा। जवाब में लुइस कहता है, ठीक है। रात हो जाती है और हम एक बोनफायर को देखते हैं जहां पाब्लो बारबेक्यू पका रहा होता है और तीनों उसे देख रहे होते हैं। जुड़वाओं के मुंह में से तो पानी टपक रहा होता है और वे अपने आप को उसे स्वादिष्ट कहने से नहीं रोक पाते। कैन पाब्लो से पूछता है, ये पूरी तरह कब पकेगा? पाब्लो उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, ये जल्द ही पूरा हो जाएगा बस, और थोड़ी देर इंतजार करे। बारबेक्यू पकने के बाद वो उन पर थोड़ा नमक छिड़कता है और जुड़वाओं को खाने के लिए देता है। जुड़वा इसे देखकर इतना खुश होते हैं कि वो चिल्लाते हैं कि आखिरकार ये बन ही गया, और वो उसे खाने लगते हैं। पाब्लो लुइस को एक बारबेक्यू देते हुए कहता है, मास्टर, आप भी इसे थोड़ा छक कर देखिए। जैसे ही लुइस उसे खाता है, उसे वह इतना अच्छा लगता है कि वह पाब्लो की प्रशंसा करते हुए कहता है, ये सचमुच बहुत अच्छा है और मांस भी बिल्कुल सही ढंग से पकाया गया है। पाब्लो अपनी प्रशंसा सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उसका धन्यवाद करता है। खाना खाते हुए लुइस पाब्लो से कहता है, कैरेज में आपने जो कैश टावर पर दिखाई देने वाले ड्रैगन का उल्लेख किया था, उसके बारे में मुझे विस्तार में बताइए। पाब्लो राजी होकर उसे बताने लगता है कि मैंने उस शहर में एक शिकारी से सुना जहां से हम पहले गुजरे थे। लगभग 20 साल पहले उनके गांव में एक राक्षस दिखाई दिया था जिसे वह ड्रैगन मानते थे। इतना कहते ही लुइस उसके सिर पर हड्डी फेंक कर मारता है और उस पर चिल्लाता है कि ऐसे शब्दों को सुनकर कोई भी यह सोचेगा कि आप सचमुच ड्रैगन के सच्चे मित्र हैं। क्या ऐसा नहीं लगता? पाब्लो घबराते हुए उससे कहता है, नहीं ऐसा। इससे कि पहले वह कुछ और बोल पाता, लुइस उसके पैरों पर जोर से पैर मारता है और उसे फिर से पूछता है, फिर क्या एक राक्षस? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको दिखाऊं कि असली राक्षस क्या होता है? ऐसा कहते ही वह उसके पैर को कुचलने लगता है। वो दर्द से करारता हुआ माफी मांगता है, लेकिन फिर भी लुइस उस पर चिल्लाता है, मैंने एक बार क्या तुम्हारी प्रशंसा की कि तुम सोचने लगे तुम हमारी बराबरी के लेवल के हो। जो भी तुमने अब कहा है उसे ठीक से कहो। वह रोते हुए हाँ कहता है और उसे बताने लगता है कि शिकारी के मुताबिक कुछ वर्ष पहले उसके गांव में शक्तिशाली ड्रैगन जैसा एक महान प्राणी देखा गया था। हालांकि ये एक घर के आकार का था, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव भयभीत हो गया। सब सुनने के बाद लुइस उससे कहता है, जानकारी से तो लग रहा है इसका लेवल कम है और यह थोड़ा कमजोर है, और यह उन अफवाहों से बहुत अलग नहीं है जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है ना? पाब्लो जवाब में कहता है, हाँ, और ऐसी अफवाहों की वजह से पास ही के लॉर्ड ने कुछ सेना इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी थी, और इस सेना में उन्होंने कुछ मर्सनरीज भी हायर किए थे जो बड़े मैजिकल जानवर पकड़ने में माहिर थे। लुइस उससे पूछता है, फिर क्या हुआ? जवाब में पाब्लो थोड़ा डरते हुए बताता है, अभी तक भेजे गए सैनिकों के लौटने की कोई खबर नहीं है, इसलिए ऐसा माना जाता है वे सभी मार दिए गए थे, और इस घटना के बाद से ही कैश टावर के माउंटेन से लोग लापता होने शुरू हो गए थे, जिस वजह से अब वहां कोई नहीं जाता। ये सुनकर लुइस सोच में पड़ गया कि ड्रैगन समझे जाने वाले एक प्राणी को देखे जाने के बाद जांच के लिए भेजी गई बड़ी फोर्स गायब हो गई। वह मुस्कुराते हुए सोचता है, यह काफी दिलचस्प बात है क्योंकि वह भी पश्चिम की ओर ही जा रहे थे जहां यह घटना घटी थी, जिस वजह से उन्हें दूसरा रास्ता चुनकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। और पाब्लो ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है उससे तो लग रहा है वहां कुछ तो है। लुइस के मुताबिक यह कोई ड्रैगन नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस है जो बड़ी फोर्स का सामना करने में सक्षम है। इसलिए यहां जाना उनके लिए शेर के मुंह में जाने जैसा हो सकता है। क्या ऐसा जोखिम लेना उचित है? जब वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे वहां किसी के आने का एहसास होता है। उसके बर्ताव को देखकर पाब्लो उससे पूछता है, क्या हुआ? जवाब में लुइस कहता है, कोई तो यहां आ रहा है। ऐसा सुनते ही पाब्लो जल्दी से अपना हथौड़ा निकालता है और पूछता है, क्या यह कोई मॉन्स्टर है? लुइस उसे बताता है, यह एक आदमी है और ऐसा लगता है वो अकेला है। पाब्लो कहता है, मेरे पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। इतना कहते ही वह जोर से चिल्लाता है, वहां कौन है? और जो भी है वह अपना थोबड़ा हमें दिखाएं। लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिस वजह से पाब्लो उससे कहता है, तुम्हें इतना सतर्क रहना नहीं चाहिए। इतना कहते ही वहां से कुछ हलचल होनी शुरू होती है, और जैसे ही वे उस तरफ देखते हैं तो पेड़ों के बीच से एक आदमी निकलता है जो उनकी ओर आ रहा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है,
जब वह दोनों के पास आता है, तो वह अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जैकब ट्रूगन है। मैं जब यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने लाइट देखी, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आया था। लुइस को उसका नाम थोड़ा जाना पहचाना लगा, जिस वजह से वह सोच में पड़ गया कि उसने यह नाम कहाँ सुना है। इसी बीच जैकब पाब्लो से पूछता है कि क्या वो यहाँ कुछ देर के लिए रुककर गर्मी का आनंद उठा सकता है, जिस पर पाब्लो उसे साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि यहाँ छोटे बच्चे मौजूद हैं। वह जुड़वाओं की ओर देखकर कहता है, मैं समझता हूँ इनके साथ होने से आप एक आउटसाइडर के आसपास घूमने फिरने से असहज महसूस कर सकते हैं, और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतनी देर रात डिस्टर्ब किया, तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही वह वहां से चला जाता है। पाब्लो खुशी से लुइस के पास आकर अपनी बढ़ाई मारते हुए कहता है, मास्टर लुइस, मैंने उसे भगा दिया। लेकिन लुइस का ध्यान अभी भी यह सोचने में था कि उसने उसका नाम कहाँ सुना था, और जब उसे याद आया, तो वो पूरी तरह से चौंक गया और पाब्लो को उसे तुरंत यहाँ लाने का आदेश दिया। लेकिन पाब्लो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इसका कारण पूछा, जिस वजह से लुइस चिढ़ गया और उससे चिल्लाकर कहा, बस जल्दी करो और उसे यहाँ वापस लाओ। लुइस को इतने गुस्से में देखकर पाब्लो इतना डर गया कि वह भागते हुए उसे ढूंढने चला गया, कहते हुए, हाँ मैं जा रहा हूं। जब वहां से पाब्लो चला गया, तब लुइस फिर से सोच में पड़ गया कि अगर असलियत में वह ट्रूगन है जो मैं सोच रहा हूं, तो मुझे उसे यहां लाना होगा, क्योंकि उसे मालूम था भविष्य में रवीना नाम की एक प्रतिभाशाली ड्रूइड, जो ब्लेजिंग टाइगर नाम के एक शक्तिशाली फैंटम बीस्ट की समन्नर होगी, वो भविष्य में उसके पिता जनलोसा को हराएगी, और उसका भी अंतिम नाम ट्रूगन था। इसलिए उसे लग रहा था कि वह उसका एंसेस्टर होना चाहिए, और वह ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहता था। कुछ समय बाद हम पाब्लो और जैकब को देखते हैं। पाब्लो जैकब से कहता है कि तुम एक बुरे आदमी नहीं लगते, इसलिए तुम हमारे साथ कुछ समय के लिए रह सकते हो। जैकब उसका धन्यवाद करते हुए कहता है, मैं आपकी वजह से जीवित हूँ। बातें करते करते वह लुइस के सामने आ जाते हैं। लुइस जैकब को ही देख रहा था, इसलिए जैकब ने उससे पूछा कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। लुइस उससे कहता है, तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर अकेले यात्रा करते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। जिसके जवाब में वह हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं अकेला हूं, लेकिन वास्तव में अकेला नहीं। ऐसी बातें सुनकर जुड़वाओं के साथ लुइस को भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह पूछता है, उसका क्या मतलब है? जिस पर वह हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? इतना कहते ही वह सिटी मारता है, जिससे उसके शरीर से ऑरा निकलने लगता है। लुइस इस ऑरे को महसूस करते हुए सोचता है, ये तो माइंड एट्रीब्यूट पावर है, ये काफी फीका है, लेकिन निश्चित रूप से यह माइंड एट्रीब्यूट का माना ही है। तभी पाब्लो एक आवाज सुनकर ऊपर की ओर देखने लगता है, और जब वो ऊपर की चीज देखता है, तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वहां एक सिक्स विंग ब्लड बर्ड होता है, जो बहुत बड़ा होता है। वह जमीन पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार चीख मारता है।